नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, iPad OS 15 का डेवलपर बीटा 7 रिलीज़ हो गया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें इस बीटा 7 में देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, iPad OS 15 बीटा 7 के साथ साथ एप्पल ने यहाँ पर iOS 15 बीटा 7, WatchOS 8 बीटा 7 और tvOS 15 बीटा 7 को भी रिलीज़ किया है। लेकिन macOS Monterey अभी फॉर सम रीज़न बीटा 5 पर ही चल रहा है, तो अभी हमें macOS Monterey का बीटा 6 भी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इन सभी सॉफ्टवेयर के डेवलपर बीटाज एप्पल ने कल रिलीज़ किए थे और आज इनके पब्लिक बीटाज को भी रिलीज़ कर दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं iPad OS 15 बीटा 7 के अपडेट फाइल साइज़ को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे 2021 M1 iPad Pro पर इस अपडेट का फाइल साइज़ है 639.4 MB। दोस्तों, ये अपडेट फाइल साइज़ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइस पे अपडेट कर रहे हैं और आप किस वर्जन से अपडेट कर रहे हैं। मैं अपने इस M1 iPad Pro पर बीटा 6 से बीटा 7 पर अपडेट कर रहा हूँ। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं बीटा 7 के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि iPad OS 15 बीटा 7 का बिल्ड नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19A5337A। दोस्तों, इस A का मतलब ये है कि हम अब iPad OS 15 के फाइनल पब्लिक रिलीज से ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं। चलिए अब देख लेते हैं बीटा 7 में आने वाले सारे चेंजेस को। दोस्तों, iPad OS 15 बीटा 7 में हमें मॉडर्न फर्मवेयर में कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने iPad पर नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे थे तो आपको उन इश्यूज को अगले बीटा रिलीज तक फेस करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे iPad OS 15 डेवलपर बीटा 6 का जो हमारे इस 2016 iPad Pro पर इंस्टॉल्ड है और iPad OS डेवलपर बीटा 7 का जो हमारे इस 2021 M1 iPad Pro पर इंस्टॉल्ड है। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें प्राइवेट रिले से रिलेटेड। जब हम अपने iPad में सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर अपने Apple ID के ऊपर टैप करते हैं, Apple ID के अंदर जब हम अपने इस iCloud वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बीटा 7 में प्राइवेट रिले के आगे बीटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पर बीटा 6 में देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट रिले दिखाई देगा। दोस्तों, एप्पल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस प्राइवेट रिले फीचर में काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे और ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर आप यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्पल इस फीचर पर अभी और फीडबैक गैदर करना चाहता है और इस फीचर की वेबसाइट कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। तो एप्पल ने अभी इस फीचर को बीटा रिलीज में डाल दिया है और iOS 15 के पब्लिक लॉन्च के बाद भी एप्पल इस फीचर पर इम्प्रूव करता रहेगा जब तक कि इसके सारे बग्स फिक्स नहीं हो जाते, और सारे बग्स फिक्स होने के बाद ही एप्पल इसको नॉर्मल रिलीज करेगा। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वॉलपेपर्स में। जब आप अपने iPad की सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर अपीयरेंस वाले सेक्शन में ये दो वॉलपेपर्स देख सकते हैं। ये दोनों वॉलपेपर iPad OS 14 के वॉलपेपर हैं, जबकि बीटा 7 में अब इन दोनों वॉलपेपर्स को चेंज करके iPad OS 15 वाले वॉलपेपर्स को यहाँ पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट चेंज दोस्तों यहाँ पर किया गया है रिमाइंडर्स ऐप में। रिमाइंडर्स ऐप में आप बीटा 6 में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिमाइंडर्स के नीचे ये रिमाइंडर्स लिस्ट दिखाई देती है, जबकि बीटा 7 में अगर आप देखेंगे तो आपको रिमाइंडर्स के नीचे ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टैप ऑन 3 डॉट्स टू शो कंप्लीटेड रिमाइंडर्स। तो ये नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है रिमाइंडर्स ऐप में बीटा 7 में। अगला चेंज दोस्तों हमें दिखाई देता है VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट में। जब हम अपने iPad में सेटिंग्स में जनरल टैब में जाते हैं और यहाँ पर नीचे VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो इस VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में इस साइन इन टू वर्क और स्कूल अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके हमें ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। बीटा 6 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ईमेल दिखाई देता था, जबकि बीटा 7 में इसको चेंज करके ईमेल एड्रेस कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ये जो टेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर भी हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलता है बीटा 6 से बीटा 7 में। नेक्स्ट है दोस्तों एक नया स्प्लैश स्क्रीन जो हमें होम ऐप को ओपन करने के बाद में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया स्प्लैश स्क्रीन हमारे सामने आ गया है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है होम कीज, सिरी इनेबल्ड एक्सेसरीज और होम किट सिक्योर्ड वीडियो। इसके अलावा दोस्तों शेयर प्ले फीचर के सारे मेंशंस को पूरे iPad OS 15 से अब हटा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एप्पल ने इस शेयर प्ले फीचर को
iPadOS 15 बीटा 6 में होल्ड पर डाल दिया था। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस जो हमें iPadOS 15 बीटा 7 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्योंकि अब हम iPadOS 15 के पब्लिक रिलीज के काफ़ी पास हैं, तो अब आने वाले बीटा रिलीजेस में हमें ज़्यादा बग फिक्सेस ही देखने को मिलेंगे और नए चेंजेस हमें बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बीटा 7 में आने वाले कुछ बग फिक्सेस के बारे में। सबसे पहला बग जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है टेक्स्ट ओवरलैप से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने अपने iPadOS 15 बीटा 6 वाले वीडियो में इस बग के बारे में बताया था। जब आप अपने iPad में सेटिंग्स में फोकस मोड में जाते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फोकस मोड में जाते हैं और इस पर्टिकुलर फोकस मोड के अंदर अगर आप होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर बीटा 6 में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट ओवरलैप दिखाई देता है। लेकिन बीटा 7 में इस टेक्स्ट ओवरलैप वाले बग को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप बीटा 6 में देख सकते हैं कि आपको ये टेक्स्ट ओवरलैप दिखाई दे रहा है, जबकि बीटा 7 में इस टेक्स्ट ओवरलैप को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अगला बग फिक्स दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सफारी में। सफारी में पहले स्मार्ट सर्च फील्ड में सफारी एक्सटेंशंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे, तो इस बग को यहाँ पर एप्पल ने बीटा 7 में फिक्स कर दिया है और अब आप सफारी एक्सटेंशंस को यहाँ पर आसानी से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट बग दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है VPN से रिलेटेड। अगर आप किसी VPN सर्विस को यूज़ करते हैं तो बीटा 7 में आपको इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट्स में देख सकते हैं कि VPN एप्स नाउ कनेक्ट इफ दे यूज अ प्राइवेट API दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन iOS 15। अगला बग है दोस्तों यहाँ पर फोकस मोड और सिरी से रिलेटेड। iPadOS 15 बीटा 6 तक आप सिरी का यूज़ नहीं कर सकते थे डू नॉट डिस्टर्ब के अलावा किसी और फोकस मोड को सेट करने के लिए, लेकिन बीटा 7 में अब आप किसी भी फोकस मोड को सेट कर सकते हैं सिरी की मदद से। लेकिन दोस्तों ये बग भी सभी iPad यूज़र्स नहीं फेस कर रहे हैं, ये इशू कुछ ही यूज़र्स के सामने आ रहा है। नेक्स्ट बग फिक्स किया गया है उन यूज़र्स के लिए जो 3G सर्विसेज यूज़ करते हैं। बीटा 6 तक आप फ़ोन कॉल्स में किसी एडिशनल पर्सन को ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बीटा 7 के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। एक बग दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है एप्पल मैप्स में मैप स्केलिंग से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ के बारे में। iPadOS 15 बीटा 5 और बीटा 6 में हमें काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी और ऐसा ही हमें उम्मीद है कि बीटा 7 में भी हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है और हमें किसी तरीके के कोई ग्लिचेस या लैग यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं अपने iPad में। हमारे इस 2021 iPad Pro में और 2016 iPad Pro में हमें किसी तरीके के कोई ग्लिचेस या लैग नज़र नहीं आ रहे हैं iPadOS 15 बीटा 7 के साथ। तो दोस्तों ये थे iPadOS 15 बीटा 7 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।